हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा तीसरा सेशन और इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आप जाने प्रॉफिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ। और हानि, हानि मतलब नुकसान। हानि मतलब क्या हो गया, नुकसान। लाभ और हानि, ठीक है। जैसे आपने क्या कि आपके पास कोई घड़ी है, ठीक है। क्या हुआ, घड़ी अब 100 रुपया में घड़ी खरीद के लेके आए। मान लिया एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 100 रुपया में घड़ी खरीद के लेके आए। फिर क्या किया, 100 रुपये में घड़ी खरीद के लेके आए और किसी और को, कोई तो आपका दोस्त है, उसको आपने 120 रुपया में बेच दिया। 100 रुपये का चीज 120 रुपया में बेच दिया। आपके पास कितना पैसा आया एक्स्ट्रा, 20 रुपया एक्स्ट्रा आया ना। यही हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, अगर आपने कोई चीज 100 रुपया में खरीदी, ठीक है। क्या हुआ, 100 रुपया में आपने खरीदी, बाई किया। फिर क्या किया, 100 रुपये में खरीदी लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट था। डिफेक्ट होने के बाद कारण क्या किया आपने, उसे 80 रुपये में बेच दिया। तो आपको कितना नुकसान हो गया, 20 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। इसी बोलते हैं लॉस। लॉस मतलब नुकसान, ओके। और प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक है। लॉस मतलब क्या हो गया, नुकसान, ठीक है। इसे ही बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट लॉस क्या होता है। पहला कंडीशन क्या होता है, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है, एसपी, इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी, जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लॉस, जो हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। लॉस मतलब क्या हुआ, नुकसान, क्लियर। और गेन मतलब फायदा, मैंने अभी बताया आपको, गेन मतलब फायदा, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो चीज बेची जाए वो होता है सेलिंग प्राइस। और सीपी क्या होता है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो चीज खरीदी जाए वो होता है कॉस्ट प्राइस। हमारा गेन कब होता है, जब एसपी बड़ा हो सीपी से, ठीक है ना। जब अगर बेची गई चीज ज्यादा हो खरीदी हुई चीज से, तब क्या होगा, वो गेन होगा। गेन का फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। ये हमारा गेन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब लॉस का फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा, सीपी माइनस एसपी। ये हमारा लॉस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कभी कभी गेन परसेंटेज पूछ देता है, कितना परसेंटेज का लॉस हुआ, कितना परसेंटेज का गेन हुआ। गेन परसेंटेज का क्या होता है फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। कभी भी गेन या लॉस होगा, अगर लॉस परसेंटेज का हमको निकालना हो तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। ये हमारा लॉस परसेंटेज का हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी गेन या लॉस पूछा जाए, गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना है वो हमेशा सीपी पे काउंट होगा, कॉस्ट प्राइस पे काउंट होगा, ठीक है। इसका जस्ट क्या अपोजिट है, मार्क प्राइस, जो डिस्काउंट में मैं पढ़ाऊंगा। अगर डिस्काउंट काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज वो होता है, मार्क प्राइस पे काउंट होता है। लेकिन लॉस या गेन जब भी परसेंटेज काउंट करेंगे हम लोग, वो सीपी पे काउंट होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। क्या फॉर्मूला निकल के आया, गेन परसेंटेज निकालना है कभी हमको। क्या हो जाएगा गेन परसेंट, गेन डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज निकाल देंगे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था इससे पहले, प्रॉफिट और गेन इक्वल इक्वल होगा सेलिंग प्राइस के, ये आपको। तो माइनस क्या करें, प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, मैंने बताया था अभी, ठीक है। ये चार्ट है, अब इसे देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ये हमारा फॉर्मूला टेबल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, सपोज शॉपकीपर हैज बॉट 1 kg ऑफ एप्पल। मतलब क्या हुआ, बॉट मतलब सीपी, सीपी कितना है, 100 रुपीज, ठीक है। सीपी कितना है हमारा, 100 रुपीज। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 120 पर केजी, मतलब बेच दिया, कितने में बेच दिया, 120 पर रुपीज, 120 रुपए में बेच दिया। एंड हाउ मच इज टू द प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, मैंने क्या बताया था आपको, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा, 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 120 में से अगर 100 कैंसिल माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 20। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20%। आंसर नंबर बी 20%, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, शॉपकीपर सोल्ड, शॉपकीपर बेच देता है दो आर्टिकल, कितना पे, ₹9639 ईच। मतलब क्या, इसका जो एसपी है वो सेम है, ठीक है। एसपी क्या है, सेम। अगर एक ही गेन 19%, अगर उससे फायदा होता है, गेन कितना हुआ, 19%। और उतना ही लॉस होता है, 19% गेन हुआ, 19% लॉस हो गया अगर, ठीक है। लॉस कितना हो जाएगा, 19%। तब डायरेक्ट जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन होगा हमारा, वो हमेशा लॉस में आएगा। जो लॉस का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट में हमेशा लॉस में आएगा। अब मुझे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 19 जो लॉस होगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस में जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस में जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो क्या वो प्लस में जाएगा। तो 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो 361 डिवाइडेड बाय 100, तो -3.61 परसेंटेज
ठीक है, तो अगर माइनस का वैल्यू क्या हो गया, लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल लॉस हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3.61% ओवरऑल लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए मैन बाइज ए फैन फॉर ₹1000। बाइज मतलब क्या, मैंने बोला आपको सीपी, कॉस्ट प्राइस बाउट। ठीक है, बाइस कर रहा है, बाइस कितना है, सीपी कितना है, 1000 रुपए। ठीक है, एंड सेल इट ए लॉस ऑफ 15%। ओके, लॉस कितना है, 15% के लॉस पर बेच दिया गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस, एक बात बताओ मुझे, हर जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100% होता है। अगर 100% कॉस्ट प्राइस अगर लॉस हो जाएगा 15%, अब तो एसपी कितने में बेचा जाएगा, वो 85% में बेच दोगे, मतलब 100 रुपए का चीज में अगर 15 रुपया नुकसान हो जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, 100 रुपया है तुम्हारे पास, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने 15% नुकसान पे बेच दिया, तो 85 में बेचोगे। ठीक है, 85 में बेचोगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन कितना हो जाएगा, तो 85% ऑफ 1000 का निकाल दोगे, खत्म, 850 रुपीज। ठीक है, हमारा कितना आंसर निकल के आ गया, 850 रुपये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक और अप्रोच है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। रेशियो मेथड में क्या करते हैं, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 15 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, 5 3 जा। ठीक है, अब मुझे बताओ, 20 ये सीपी है, नीचे वाला सीपी होता है, मैंने बताया था, और एसपी है। अगर 20 रुपया है आपके पास, 3 का लॉस हो गया, तो कितना रुपया में बेचा आपने, 17 में बेचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 यूनिट का वैल्यू है 1000, सीपी का वैल्यू 1000 है ना, तो 20 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। मैंने क्या बताया था रेशियो में, अगर एक साइड, अगर आप जो ऑपरेशन करेंगे भाई, दूसरे साइड वही ऑपरेशन करेंगे। अगर 20 यूनिट बराबर 1000 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 × 25 = 85, 850। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 850। ये दो मेथड है। ठीक है, एक रेशियो मेथड हो जाएगा आपको जो, और एक 100 मान के मेथड हो जाता है, और एक फॉर्मुला बेस्ड मेथड भी होता है, लेकिन आपको जो इजी लगे वो आप इसे अप्रोच यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस। ठीक है, आर्टिकल को बेच दिएगा 10% लॉस पे, लॉस 10% है। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस इज 40 मोर। ओके, मान लो सीपी 100 रुपया है हमारे पास। ठीक है, एसपी कितना है, एसपी 1, एसपी 1 कितना है, ठीक है, 100 रुपया का चीज है आपके पास, 10% लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब वो चीज 90 रुपया में बेच रहा है, 90 रुपया में बेच दिया मैंने। ठीक है, और सेलिंग, इसको रहने दीजिए। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, देयर विल बी गेन। ठीक है, 15% अगर उसे फायदा होगा, तो मतलब 100 रुपए का चीज में 15% फायदा, मतलब 115 रुपए में बेच दोगे। अब मुझे ये क्या हो जाएगा, वो SP2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे बेचा जाए, तो उसको क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस में 40% ज्यादा हो जाता है, तो इसमें 90 से 115 कितना ज्यादा हुआ, 25 ज्यादा हुआ। यही 25 यूनिट की वैल्यू 40 रुपीज है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 25। निकालना क्या है हमको, कॉस्ट प्राइस। मैंने कॉस्ट प्राइस को क्या माना था, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, 25 4 160, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ गया, 160। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारा अप्रोच होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गेन, जो क्वेश्चन कह रहा है बस, गेन क्या है, इज 27 द सेलिंग प्राइस एसपी। तो गेन डिवाइडेड बाय एसपी कितना हो जाएगा, 2/7। मतलब क्या, आपको सीपी है, गेन है, और एसपी है। एसपी कितना है, 7 यूनिट, गेन कितना है, 2 यूनिट। अब मुझे बताओ, 7 रुपया में कोई चीज आप बेच दिए, 2 रुपए का फायदा हुआ, तो वो चीज कितने में होगी, 5 रुपया में होगी। कितने रुपया में होगी, 5 रुपया में होगी। तब तो आप 2 रुपया, 5 रुपया का चीज को 7 रुपया में बेचोगे, तो 2 रुपया फायदा हो जाएगा आपको। कितने में होगी, 7 में हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, गेन डिवाइडेड बाय, गेन कितना है, 2, डिवाइडेड बाय सीपी। हमेशा गेन और लॉस निकालना हो तो वो डिनोमिनेटर में सीपी ही आएगा। 2/5 इंटू 100, 5 1 जा 20, 40% हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल। ओके, 20 आर्टिकल इंटू सीपी कर दो, वो सेम है, सेम बराबर, 15 इंटू एसपी कर दो। ओके, अब क्या करो, इसे इधर उधर ले जाओ, तो 15, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 15:20। ठीक है, 5 3 जा 5 4 जा 3:4। मतलब क्या, सीपी अगर, सीपी 3 यूनिट है, एसपी 4 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा, एक गेन कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, वो कितना हो जाएगा, 33.33%, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। हमको याद रखना है, ये, ये क्या कह रहा है, फ्रूट सेलर परचेज ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3। एक तरफ आर्टिकल है ये, ठीक है, और एक तरफ रुपीज है। आर्टिकल कितना, 3 रुपया के रेट से, ठीक है, 5, 3 है, 3 एप्पल है, कुछ भी है, मान लो 3 ऑरेंजेस है हमारे पास। ठीक है, वो 5 रुपया दाम। एंड क्या करेंगे, ही सेल देम टू, दो ऑरेंजेस 4 रुपए के दर से हम बेचते हैं। अब इस क्वेश्चन पे पता है क्या करेंगे, ये प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट कैसे करेंगे, ये बताओ मेरे को।
10 रुपए का चीज है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। सीपी कितना हो गया, 10, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, सीपी कितना है, 10 रुपीज, एसपी कितना है, 12 रुपीज। तो प्रॉफिट गेन कितना हो जाएगा हमारा, 2 रुपीज का। निकालना क्या, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, प्रॉफिट मतलब गेन, 2 डिवाइडेड बाय सीपी हमेशा रहेगा, इंटू 100, 10 से 1 20%, 20% है यहाँ पे आंसर नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, आंसर नंबर सी। हमेशा आर्टिकल को इक्वल करेंगे इस तरह से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेल टू बी, यहाँ ए है, ए ने क्या किया, बी को सेल किया, ए मान लो 100 रुपया है, 100 रुपीज ए के पास है, बी को सेल किया। ठीक है, प्रॉफिट 20%, मतलब 100 रुपए की चीज 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो मैंने क्या बताया, 120 रुपए में बेचा होगा। बी बी ने क्या किया, यही जो बेचा, तो बी का जो ए का सेलिंग प्राइस है, बी का वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यही जो कॉस्ट प्राइस है, अब इधर भूल जाओ, यही जो कॉस्ट प्राइस है बी का, ठीक है, इसने क्या किया, बी ने क्या किया, सी को बेच दिया 25% प्रॉफिट पे। अब मुझे बताओ 120 का 25% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 बनता है, 25, 30, 30 जोड़ दो, मतलब 150 रुपए में बेच दिया। ठीक है, व्हाट इज डी डिड ए पे फॉर इट, इसके लिए ए कितना पे करेगा, भाई खुद सोचो ना, खुद दिमाग लगाओ। सी पे कितना किया, 1500, लेकिन मुझे बता सी ने कितना पे किया, 150 यूनिट, तो 150 यूनिट बराबर 1500 है, 1 यूनिट बराबर 1500 डिवाइडेड बाय 150। हमको क्या निकालना है, ए ने कितना पे किया, तो एक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 10 बार तो 1000 रुपीज, ए ने कितना किया, 1000 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 7/5, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, वो कितना है, 7/5 टाइम्स ऑफ ए कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, तो एसपी बाई सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 7/5। अब मुझे बताओ, सीपी अगर 5 यूनिट है, एसपी अगर 7 यूनिट है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 100, 40%, आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज एट द ऑन द कॉस्ट प्राइस, देयर इज अ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस निकालना है, अगर 20% ऑन द सेलिंग प्राइस मतलब क्या, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। लेकिन सेलिंग प्राइस पे है ना कि कॉस्ट प्राइस पे, अगर आपको सेलिंग प्राइस पे मेंशन कर दिया हो, तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये एसपी। ठीक है, मुझे बताओ, यहाँ सीपी लिख दिया, यहाँ एसपी लिख दिया, और यहाँ गेन लिख दिया। ओके, अगर 5 यूनिट आपको सी एसपी, गेन 1 रुपए का है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 4 रुपए होगा, कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस पे क्या हो जाएगा, तो भाई परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ही निकालोगे ना, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, गेन डिवाइडेड बाय 4, सीपी पे निकालना है ना, इंटू 100, 25%, कितना हो जाएगा, 25%, आंसर नंबर ए। ठीक है, कभी भी मेंशन नहीं किया हो तो वो सीपी पे करेंगे, अगर मेंशन कर दिया हो वो एसपी पे होगा। ठीक है, एसपी मेंशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा, कैमरा इज सोल्ड फॉर रुपीज, कैमरा को बेचा गया 1700 रुपए में, कैमरा को कितना ही बेचा गया, 1700 रुपए में, मतलब वो इसका एसपी हो गया 1700 रुपए। एंड इट वॉज सोल्ड एट लॉस 15%, उसे बेचा गया 15% के लॉस पे। ठीक है, अगर बेचा गया 15% के लॉस पे, तो वो 85% में बेचा जाएगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। मुझे एक चीज बताओ, कितने में बेचा गया, 85% में बेच गया, लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, कैसे निकालें, 5000 कैसे निकालेंगे, ये सोचिए आप, सोचो सोचो, देखो रेशियो मेथड से मैं बताता हूँ आपको। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिवाइडेड बाय 100, 3/20, सीपी, एसपी और लॉस, 20 रुपया का सामान था हमारे पास, क्या किया, 17 रुपए में बेच दिया, लॉस कितना हुआ, 3 यूनिट का। अब मुझे बताओ, यहाँ पे क्या लिख रहा है, सोल्ड, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1700 रुपये, मतलब ये 100 टाइम्स, तो सीपी भी तो 100 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज में, देखो आंसर 2000 है। क्लियर, रेशियो मेथड सबसे इजी मेथड है, हमको कुछ करना नहीं, रेशियो मेथड से सॉल्व कर देना है। ठीक है, जो ऑपरेशन एक साइड करेंगे वही ऑपरेशन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल वाज सोल्व लॉस ऑफ 13.5%। ठीक है, अब आर्टिकल कैसे सोल्व करेंगे, देखो सिंपल सा एकदम बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, एकदम इजी। यहाँ लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है। ठीक है, ओवरऑल क्या करेंगे, अगर लॉस प्लस प्रॉफिट रहे, अगर लॉस भी दिखे तो आपको और प्रॉफिट दिखे एक लाइन में, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, लॉस प्रॉफिट रहेगा तो एडिशन करेंगे। याद रखना इस चीज को, लॉस रहे अगर प्रॉफिट रहे तो एडिशन करेंगे। अब क्या करेंगे, ये सीपी है, ठीक है, इधर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 13.5% का। और इधर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, कितना हो रहा है, 9.5% का। मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक अगर 13.5 कवर करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 9.5 कवर करेगा, तो ओवरऑल कितना कवर करेगा, मुझे ये बताओ, 13.5 प्लस 9.5 कितना होगा, 5 5 10 9 3 13, 23 यूनिट। ठीक है, 23 यूनिट की वैल्यू कवर करेगी, लेकिन यहाँ पे कितना मोल ज्यादा है, 1104। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना, 100%, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 48 इंटू 100 इजिकल टू 4800।
ठीक है? आपको क्वेश्चन समझ में आया, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं जो हमारा नेक्स्ट होगा आपको नेक्स्ट जो मेरा लेसन होने वाला है वो होगा डिस्काउंट पे। सीरीज चला रहा हूँ मैं, ये 20 डेज का सीरीज है, 15 डेज का, सॉरी 15 डेज का सीरीज है, जिसमें बीपीएससी ट्री को क्वालिफाई हमको करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं डिस्कस कर किया हूँ। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है आपको किसी क्वेश्चन में तो आप इसे कमेंट के जरिए आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।